आया राम और गया राम की कहावत तो अक्सर आपने राजनीति में सुनी ही होगी और अब इसी तरह का एक और उदाहरण जो है वो सामने आया है। 24 घंटे के भीतर जो है अब रमित खट्टर की घर वापसी हुई है। उन्होंने कहा कि मैं तो कांग्रेस में चाय पीने के लिए गया था। रमित खट्टर ने जो है सुबह बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और शाम होते होते एक बार फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। शाम को मनोहर लाल के भतीजे की घर वापसी हो गई। इससे पहले मनोहर लाल के भतीजे ने कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा था। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर ने सुबह बीजेपी छोड़ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और इसके बाद शाम को घर वापसी करते हुए एक बार फिर बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान रमित खट्टर ने कहा कि वो कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा के पास चाय पीने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने उनका जो राजनीतिक फायदा उठाया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर ने सुबह रोहतक से जो है कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा के नेतृत्व में विधिवत रूप से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और उसके बाद कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने जो है खुद बताया कि वो मनोहर लाल खट्टर के भतीजे हैं जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता पूजा वर्मा इस वक्त जुड़ी हुई हैं। पूजा, देखिए, रमित खट्टर कोई छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में मैं तो चाय पीने के लिए गया था और मेरा फायदा उठाया और कहा कि कांग्रेस में आ गए। अब उन्होंने आया राम गया राम की राजनीति को सिद्ध करते हुए सुबह कांग्रेस में गए तो वहीं शाम होते होते घर वापसी बीजेपी में शामिल हो गए दोबारा से। क्या पूरी जानकारी? देखिए, इस वक्त क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है तो ऐसे में आप लगातार हर एक पार्टी में देख रहे होंगे कि दल बदल की राजनीति खूब चल रही है। और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आया राम गया राम की कहावत है वो भी हरियाणा से ही मशहूर हुई थी। तो ऐसे में रमित खट्टर की बात करें वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो मनोहर लाल खट्टर के भतीजे हैं। और जब वो गए कांग्रेस में और वो तस्वीरें सबके सामने आई कि रमित खट्टर ने जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, तो एक कहीं की सियासी जंग छिड़ गई और जहां पर ये सब कहने लगे कि मनोहर लाल खट्टर अपने घर को ही नहीं बचा पाए, यानी कि उनके परिवार के मेंबर ही जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर गए। क्योंकि एक तस्वीर सामने आई जिसमें रमित खट्टर का जो हाथ है वो बीबी बत्रा ने पकड़ा है और ये दिखाया गया कि रमित खट्टर जो है वो कांग्रेस में शामिल हो गए और खूब जो है इसे कांग्रेस के जो आईटी सेल हैं उन्होंने खूब इसे वायरल किया और सबने देखा। उसके बाद शाम को एक तस्वीर और वायरल होती है जहां पर रमित खट्टर ने कांग्रेस को झटका देते हैं और कहते हैं कि फिर से वो बीजेपी में ही थे। उन्होंने कहा कि वो वहां पर चुनाव जो लड़ रहे हैं रोहतक से मनीष ग्रोवर, उनके जो है उनके समर्थन में वहां गए थे और उस दौरान कांग्रेस की बीबी बत्रा से वो मिले। कांग्रेस ऑफिस में वो पहुंचे तो वहां पे बीबी बत्रा के पास चाय पीने के लिए वो रुके थे, लेकिन इसका फायदा उठाया और उन्हें जो है धोखे से ज्वाइन करवा दिया या कहें कि पटका पहना दिया। लेकिन इस पूरी जो है बात करें कि जितना भी घटनाक्रम रहा इसको लेकर विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति अपनी पूरी चरम पर है। एक तरफ बीजेपी लगातार तीसरी बार हरियाणा की सत्ता में वापसी करने की हर संभव कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। और इस विषय पर फिलहाल मनोहर लाल खट्टर की ओर से कोई प्रतिक्रिया वापस नहीं आई है, कोई सामने नहीं आई है, लेकिन एक सियासी जंग जरूर छिड़ गई है कि मनोहर लाल खट्टर जिनकी सबसे ज्यादा इस बार टिकटों में चली है और जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं, एक प्रभावी चेहरा है, पूरी जिम्मेदारी उनकी लगाई गई है चुनावों में, तो ऐसे में किन लोगों को पार्टी में वो जोड़ के रखते हैं या किन्हें पार्टी जो है उनके रहते हुए चली जाती है, ये भी बेहद ज्यादा अहम है। तो कहीं ना कहीं एक सियासी कहीं की घटनाक्रम जरूर देखने को मिला। हालांकि रमित खट्टर की बात करें तो बिल्कुल बहुत अटपटा सा उनका जवाब था कि मैं चाय पीने गया था। और जिस तरीके की अगर आप तस्वीर भी देखेंगे जहां उन्होंने बीबी बत्रा का हाथ पकड़ा है और हाथ उठा के और एक मुस्कान भी है उनके चेहरे पर जिसमें ये नहीं प्रतीत हो रहा कि कोई जबरदस्ती उन्हें कोई कुछ कर रहा है। लेकिन शाम की तस्वीर भी देख सकते हैं कि जहां पर वो दोबारा से भाजपा का पटका पहने में नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर जो है रमित खट्टर की घर वापसी हो चुकी है। सुबह कांग्रेस पार्टी में गए तो वहीं शाम होते होते वापसी भारतीय जनता पार्टी में उनकी तरफ से कर ली गई।